ये बोल रहे हैं कि ये मोदी का कमीशन हो गया है। हाँ, मोदी का हो गया। अरे मोदी का होता तो मोदी को 240 सीटों पर थोड़ी अटकता। मोदी का होता तो मोदी यूपी में कोई 36 सीटें थोड़ी हार जाते, इतने में थोड़ी अटकते। अगर मोदी का ही होता तो गुजरात में 1 सीट कैसे जाती फिर? अगर मोदी का ही होता तो फिर इनकी जो मतलब इतनी वो बनी थी, वो अगर ये वोट चोरी करते तो फिर 240 पे थोड़ी अटकते, फिर तो 400 पार हो ही जाती ना। रिद्धिमा जी, राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री जितनी बार भी प्रधानमंत्री बने हमेशा वोट चोरी हुए, धांधलेबाजी हुई है चुनावों। अरे तो मैडम, जो खुद करता है ना, जो खुद जिस सड़े हुए खानदान से, वो यही करेगा। अभी यहाँ पे 4-5 लोग मिले थे, मैंने उनसे भी देखो पहले आते ये सवाल पूछा कि सर आपका वोटिंग लिस्ट में से नाम कोई हटा? बोले नहीं कटा। किसका कट रहा है? किसका कट रहा है? कट रहा उनका है जो इल्लीगली रह रहे हैं। मैडम देखो, पहले क्या होता था ना, पहले जनता करती थी आंदोलन, है ना, और नेता बैठ के मौज खाते थे। मोदी जी ने एक काम अच्छा कर दिया कि अब जितने भी भ्रष्ट नेता है ना, ये इंडी भिंडी नल्ली गली गठबंधन के, वो आकर तो आंदोलन कर रहे हैं, जनता बैठ के मजे ले रही है। बढ़िया टेलीकास्ट चल रहा है, बढ़िया पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मोदी जी के अच्छे दिन यही हैं। तमाम विपक्ष, राहुल गांधी और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। कभी गोदी कमीशन, कभी मोदी कमीशन, इस तरीके की बात करते हैं इलेक्शन चुनाव आयोग के लिए। तो इसी सब मुद्दों के साथ हम जनता से चर्चा करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने जो फटकार लगाई उस पर जनता के क्या विचार हैं। आइए डायरेक्ट मैम के पास जाते हैं। मैम हमारे साथ। जी मैम, क्या शुभ नाम हुआ? रिद्धिमा शर्मा जी। रिद्धिमा जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे राहुल गांधी अभी कुछ समय पहले पूरे विपक्ष के साथ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफिस जा रहे थे और नारेबाजी करी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, और इलेक्शन कमीशन को बोला है कि वोट चोरी करता है इलेक्शन कमीशन, मोदी कमीशन बन चुका है, इस तरीके के। क्या कहेंगे आप राहुल गांधी? मोदी कमीशन जिस थके हुए आदमी का, जिस सड़े हुए इंडी भिंडी गठबंधन के आदमी के, इनका वो जो लगता था नेहरू चाचा था, बीड़ी छाप चाचा था, उसको 1 वोट मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कितने मिले थे? 14 मिले थे। वो फिर भी मिलकर वो हार गया था, और ये सड़ा हुआ आदमी ये जीत गया था। कैसे जीत गया था? जो जिनके परिवार में जो इनकी वो बार डांसर राजमाता है, उसको बिठा दिया था इन लोगों ने, ठीक है। प्रधानमंत्री से ज़्यादा उसकी इज्जत थी। प्रधानमंत्री कम दिखता था, वो ज़्यादा दिखता था। वो ज्ञान देंगे क्या हमें? ये बोल रहे हैं कि ये मोदी का कमीशन हो गया है। हाँ, मोदी का हो गया। अरे मोदी का होता तो मोदी को 240 सीटों पर थोड़ी अटकता। मोदी का होता तो मोदी यूपी में कोई 36 सीटें थोड़ी हार जाते, इतने में थोड़ी अटकते। अगर मोदी का ही होता तो गुजरात में 1 सीट कैसे जाती फिर? अगर मोदी का ही होता तो फिर इनकी जो मतलब इतनी वो बनी थी, वो अगर ये वोट चोरी करते तो फिर 240 पे थोड़ी अटकते, फिर तो 400 पार हो ही जाती ना। रिद्धिमा जी, राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री जितनी बार भी प्रधानमंत्री बने हमेशा वोट चोरी हुए, धांधलेबाजी हुई है चुनावों। अरे तो मैडम, जो खुद करता है ना, जो खुद जिस सड़े हुए खानदान से, वो यही करेगा। 1 वोट मिला था उनको, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिले थे। अच्छा मैम, हमने देखा कि जब पूरा विपक्ष जब जा रहा था इलेक्शन कमीशन, आप बात तो कोई ढंग के आदमी की करा करो ना। है राहुल गांधी जी मैम विपक्ष को लीड। अरे मैडम, राहुल गांधी कोई चीज नहीं है, कोई है ही नहीं वो डिस्कशन का मुद्दा। आप लोग उसको इतना बड़ा बना देते हो, कोई औकात है ही नहीं उसकी। अच्छा मैम, हमने देखा प्रियंका गांधी को जब हिरासत में लिया पुलिस ने, तो प्रियंका गांधी बस में नारेबाजी कर रही हैं, कह रही है जब मोदी डरता है। ज्यादा नजर आ रही थी वो। कौन सी नारेबाजी कर रही थी वो? कह रही थी कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या मोदी जी डर चुके हैं? अच्छा, ताली तो बजाएगी। अरे वो जो देखो, ताली बजाना मैडम पुराना पेशा है उनका। ताली बजा बजा कर ही इतना इकट्ठा करा है। जो रॉबर्ट वाड्रा है, अब वो देख रही कि वो खुल रहा है धीरे धीरे। ये खानदान खाली चोरी चकट्टा करता है। ये जितने भी वहाँ पे इनको भरना है उनको, और कोई काम नहीं है इनका। आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है खुद चोरी करता है, लेकिन विपक्ष कह रहा है हम जनता के हक के लिए सड़कों पर। इंडी भिंडी गठबंधन को कैसे सीरियस ले रहे हो मैडम? जिनका देखो, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस है ना, कांग्रेस को अगर वाकई में अगर लीड करना है दुनिया में, तो कांग्रेस को अपना चेहरा बदलना पड़ेगा। कांग्रेस सड़े हुए चेहरों के पीछे राजनीति कर रही है। राहुल गांधी कभी नहीं चल पाएगा, कभी भी नहीं चल पाएगा। राहुल गांधी एक फ्लॉप नेता है क्या? फ्लॉप नेता है वो। उस अभी भी आपको एक्सपेक्टेड है कुछ कि वो कुछ अच्छा कर पाएगा? अरे नहीं कर रही है सोनिया, उससे अच्छी उम्मीद सोनिया खुद नहीं कर पा रही। राहुल खुद से हार चुका है यार। अब मैं कैसे जाऊं, क्या करूं? ऐसे ही पागलपन करेगा मैडम वो। अच्छा रिद्धिमा जी, इनसे सर, क्या मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने? देखो, ये कोई भी सरकार आती है तो इल्ज़ाम लगती है कि हमको उसको सरकार बनाने के बाद, पहले भी कांग्रेस थी 2004 में या 2009 में कांग्रेस सरकार बनाई, जब अटल बिहारी वाजपेयी यही बात बोले थे कि मशीन में खराबी है,
तो ये कोई भी सरकार आती है तो ऐसी बोलती है कोई सारी, ये तो ये पहली बात, ये पहला मुद्दा तो नहीं है कि वोट चोरी किया तो सरकार बन गई और वो बन गया तो ये हो गया। कोई पहला मुद्दा तो है नहीं कि चलो ये पहला मुद्दा है तो ये बोल दे अब कि चलो ये पहला मुद्दा। क्या लगता है कि मोदी जी ने वोट वाकई में चोरी किए होंगे? देखिए विपक्ष भी एक बार बोला था कि पेपर से चुनाव करवाने के लिए, हाँ पेपर पे जो राहुल गांधी का जो नहीं राहुल गांधी का बाप बैलेट पेपर को दोषी कैसे ठहराता था? मतलब बाप अगर हारे तो वो बैलेट पेपर को दोषी, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, बैलेट पेपर को दोषी ठहरा रहा था। अब जो औलाद है वो ईवीएम को दोषी। अरे सर थोड़ा तो ठीक सी चीज तो बोलो ना। मैंने मैडम कौन सा गलत बात बोल दिया था मैंने? ये बात आप राहुल गांधी का पक्षपात करेंगे तो वैसे ही गलत हो आप। बैलेट पेपर तो बूथ के बूथ गायब हो जाता ना पहले। बैलेट पेपर क्या अच्छा था? बैलेट पेपर अच्छा था? बैलेट पेपर अच्छा होता 1.5 अरब लोग हिंदुस्तान के हो गए, 1.5 अरब के बैलेट पेपर कितने साल लग जाएंगे गिनते गिनते? रशिया में होता है बैलेट पेपर से चुनाव, हर बार पुतिन बनता है, कहो तो करवा दे, वो स्कीम लागू कर दे, क्या दिक्कत है? फिर रोओगे। अच्छा जैसे बिहार चुनाव नजदीक आने वाले हैं तो फिर जैसे नाम वोटर लिस्ट से जो कट रहे हैं, विपक्ष को आपत्ति है, विपक्ष कह रहा है, रिधिमा जी विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी केवल मोदी जी पर आरोप लग रहे हैं कि मोदी जी बिहार चुनाव जीतने के लिए जो है हमारे वोटर्स काट रहे हैं, मतलब मोदी जी विपक्ष के वोटर्स का नाम काट रहे हैं। और वो इनके बाप रोहिंग्यों को काट रहे हैं, उनको दुख ही है कि वो बाप लगते हैं इनके, वही हटे उनके नाम हुए। अच्छा कितने नाम निकले आपके हिसाब से? कितने लोग कटे हैं? तेजस्वी जी बोल रहे हैं हर विधानसभा से 40 से 50 हजार नाम काटे हैं। अच्छा तो वो इनको बसाया किसने है उल्टे लोगों को? ऐसे कैसे कट गया? आपका मेरा नहीं कटा। मेरे काफी सारे दोस्त है बिहार की, उनका नहीं कट रहा। अभी यहाँ पे 4-5 लोग मिले थे, मैंने उनसे भी देखो पहले आते ही ये सवाल पूछा कि सर आपका वोटिंग लिस्ट में से नाम कोई हटा? बोले नहीं कटा। किसका कट रहा है? किसका कट रहा है? कट रहा उनका है जो इलीगली रह रहे हैं। मैडम देखो पहले क्या होता था ना, पहले जनता करती थी आंदोलन, है ना, और नेता बैठ के मौज खाते थे। मोदी जी ने एक काम अच्छा कर दिया कि अब जितने भी भ्रष्ट नेता है ना, ये इंडी भिंडी नल्ली गली गठबंधन के, वो आकर तो आंदोलन कर रहे हैं, जनता बैठ के मजे ले रही है। बढ़िया टेलीकास्ट चल रहा है, बढ़िया पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मोदी जी के अच्छे दिन यही हैं। रिधिमा जी कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि मोदी जी जानबूझ के मुसलमानों का नाम काट रहे हैं चुनाव वोटर लिस्ट से। मुसलमानों लाडली योजना के जो बहन योजना है उसमें पैसे किसको मिल रहे? आप में जा रहे हैं क्या? तुम जाती हो क्या? राशन की लाइन में नहीं जाती ना, है तुम जा रही हो। अरे इनको सशक्त करने वाला ही मोदी, मैं आपको बता दूं, इनको सशक्त मोदी कर रहा है। कांग्रेस के राज में तो खाली पंचर ही बना रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। मोदी जी के राज में बढ़िया बिरयानियां चल रही है, बढ़िया क्वालिटी के चावल आ रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी का आटा आ रहा है, इनको सारा कुछ बढ़िया मिल रहा है। आप तो भरते हो टैक्स और मैं भर रही हूँ टैक्स, इनके आ रहे फायदे। कोई भी मस्जिद से जाता है कभी पैसा नहीं जाता, आपके मेरे मंदिर से जाता है पैसा इनका पेट पालने के लिए, ठीक है। कांग्रेस के राज में इनकी कोई औकात नहीं थी, पंचर से ऊपर औकात ही नहीं थी। मोदी ने तो इनको सशक्त किया। इनको तो बिल्कुल भी मोदी को विरोध में बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनको मजबूत करने वाले मोदी जी। मैं आपको सही बात बता दूं, ये बिल्कुल झूठी बात है कि मुसलमान कमजोर हो रहा है। अगर मुसलमान कमजोर होता तो ये इतनी राशन की लाइन में क्या कर रहा है भाई? नहीं मैडम, तो खाली मुसलमान राशन की लाइन में लग रहे हैं क्या? आप ही लगते हो, हम तो नहीं लगते। नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि मुसलमान का हिंदू नहीं लग रहे राशन की दुकान में, कौन सा? चलिए मोहल्ले में नबी करने में 50% हिंदू लग रहे हैं। सर आपके कह रही है सबके लिए बराबर, आप कह रहे हैं मुसलमानों लग रहे हैं, हिंदू नहीं लग रहे हैं लाइन में। 50% हिंदू लग रहे हैं, मुसलमान नहीं उसमें। नबी के पहाड़गंज में सबसे तुम ही वहाँ पे हो, सबसे तुम ही वहाँ पे हो। आप नहीं हो क्या? आपने ये कहा क्या? चांदनी चौक का एक बात बताइए, मंदिर रोजा टैक्स जाए और इनके लिए जाए, क्यों जाए? तो मैं टैक्स में नहीं भर रहा हूँ क्या? सर आप कहाँ गए? मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। मदरसा कौन सा टैक्स दे रही है? मदरसा कौन सा टैक्स दे रहा है?